कि एक अदृश्य शक्ति जो सूरज को उगाती है, हवा को बहाती है, और उसे उन्होंने कॉस्मिक ऑर्डर कहा, और इसी शक्ति को देवताओं के रूप में समझाया। अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मतलब प्रकृति के पीछे एक बुद्धिमान सत्ता है। रामायण महाभारत के काल में लोग मानते थे कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। ये तो हमने बात करी, मतलब दुनिया का संचालन धर्म और अधर्म के संतुलन से होता है। तो कोई तो ऐसा बैठा हुआ है जो ऊपर से देखता रहता है, बाइनोक्यूलर लेके ऐसे ऐसे करके देख रहा है, जूम कर करके ऊपर के लोग से, या उनके वहाँ पे बड़ी बड़ी टीवी लगी है, वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि भाई अच्छा नेपाल में ऐसा हो रहा है, चलो कुछ करते हैं, अच्छा श्रीलंका में ऐसा हुआ, चलो कुछ करते हैं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं और यहाँ धरती पे 100 साल निकल जाते हैं। वो बेचारे वहाँ सोच रहे होंगे, पता नहीं कितना लाइव देख रहे होंगे। जैसे बोलते ना कि वो गैलेक्सी का प्रकाश यहाँ तक आया है तो अब तक तो वो गैलेक्सी ख़त्म भी हो गई होगी, क्योंकि वो इतनी दूर है। आज जो हम प्रकाश देख रहे हैं वो कई खरबों साल पुराना है। तो मतलब यही हो गया कि ऊपर वाले भी परम धाम से या शिवपुरी से देख रहे होंगे, और तब तक यहाँ पर ये सोचने पर ही कि भी क्या करे, मन में आइडिया आते आते ही यहाँ युग बीत जाएगा। लफड़ा तो यही है। दुनिया में कोई तत्काल कुछ करने वाला कौन है? कोई नहीं। सिर्फ नारद जी आ जाते थे लाइव, अभी ऊपर से देखा और फटाफट उड़ते उड़ते आ जाते थे प्रकाश की गति से। हाँ, ये बिग बॉस वाली बात हो गई भाई। कैमरा से देखते रहते हैं, फिर ऊपर से आकाशवाणी आएगी। बिग बॉस को ये पसंद नहीं है, ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। मजाक है भाई, मजाक। तो आज के लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं ईश्वर चला रहा है, कुछ कहते हैं प्रकृति का खेल है, कुछ कहते हैं कर्मों का हिसाब है। साइंस कहते हैं कि संसार नियमों से चलता है, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और क्वांटम फील्ड। जबकि आधुनिक आध्यात्मिक लोग कहते हैं दुनिया चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और वाइब्रेशन से चल रही है। अगर तो भाई ये मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेतना को मानते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और वाइब्रेशन को माने तो भाई आपको बहुत ढेर सारा मुबारक, क्योंकि यहाँ तक बुद्धि तो पहुँची, बहुत सुपर बात है। शास्त्र कहते हैं कि वेद ब्रह्मांड का पालन करने वाली एक अदृश्य सत्ता है जो पर ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, यह माया का खेल है, पर मूल में एक ही चेतना है। गीता कहते हैं, कृष्ण कहते हैं प्रकृति मेरी देखरेख में चल रही है, यानी भगवान सीधे नहीं बल्कि प्रकृति और नियमों के माध्यम से दुनिया को चलाते हैं। वो कौन सा मूवी था? पीके नहीं, हाँ कौन सा था जिसमें परेश रावल की दुकान गिर जाती है, वो भगवान पे केस कर देते हैं। हाँ, ओ माय गॉड, OMG, यस। तो वो कहते हैं ना, गीता में ऐसा लिखा है मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरी दुकान हिली है बस भगवान ने हिलाई है, अब भगवान ही पैसे दे। यस। तो भगवान के नाम का ही चेक काटना पड़ेगा सबको। भगवान ही काटेगा चेक सबके। तो पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। चलो ठीक है। लेकिन आज का वैज्ञानिक ये भी कहता है कि कोई मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का मूल है। यानी विज्ञान धीरे धीरे वही कह रहा है जो उपनिषद और बापूजी पहले से कहते आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो पहले कहते थे ना विज्ञान वाले कि बिग बैंग से हुआ है, लेकिन अब जब और गहराई में जानते हैं तो और गहराई में जाते तो पता चलता है नहीं, इतना सिस्टमेटिक तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब पृथ्वी और चंद्र को एकदम सही किलोमीटर पे सेट किया है। अगर नज़दीक होता तो हर दिन सुबह धरती सुबह उठते ही सूरज उगेगा, चंद्र नज़दीक आएगा, हाई टाइड्स धरती पे, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें शहर में घुस जाएंगी। शाम होगा, सूरज दूर जाएगा, पृथ्वी दूर जाएगी, चंद्र दूर जाएगा, फिर समुद्र वापस अंदर चला जाएगा। तो सोचो कितना सटीक एक एक चीज़ ग्रहों की, कितना मतलब इंटेलिजेंट वे में बनाया गया है। नहीं तो मनुष्य को मारना कितना आसान है। एक ऐसा वायरस पैदा कर ले, 2 4 5 वायरस ऊपर से डाल दे, पूरी दुनिया में रातों रात बीमारी फैल जाए, कोई सुबह तक उठ ना पाए। थोड़ा हवा का दबाव ऊपर नीचे कर दे, कई लोग सांस ले भी ना पाएंगे और मर जाएंगे। मतलब कितना ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी को सेट किया गया है। तो मतलब अब विज्ञान को समझ आ रहा है कि कोई तो इंटेलिजेंट ऐसा है जो ऐसा काम कर सकता है।
चलो बढ़ते आगे। देखो एक मस्त लाइन लिखी है, सबसे आसान भाषा में, यह दुनिया ऐसे चल रही है जैसे एक विशाल विशाल मशीन चल रहा है। कैसे? नियम उसका इंजन है, प्रकृति उसका पहिया है, कर्म उसका ईंधन है और परम सत्ता उसका ड्राइवर है। तो हाँ, तो ये हमें ये समझना होगा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कौन चला रहा है? कभी लगता है ईश्वर चला रहा है, कभी लगता है कि सब प्रकृति का खेल है, कभी लगता है विज्ञान चला रहा है, यह तो सिर्फ नियमों से चल रहा है। तो असलियत में क्या है? तो ये प्राचीन आधुनिक तक की, हमने प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी लोगों को आज हमने समझा। हाँ, प्राचीन सभ्यताओं की सोच मैंने बताई आपको, आज की दुनिया की सोच हमने बताई, शास्त्रों की सोच आपको बताई, बापूजी के बारे में बताया, साइंस के बारे में बताया, अलग अलग धर्मों की मान्यता मैंने बताई। तो आपकी नज़र में दुनिया कौन चला रहा है? आप बताओ, कमेंट में लिखो। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ प्रकृति, या सिर्फ ईश्वर, या सिर्फ आत्माओं की चेतना? कमेंट में ज़रूर बताना और ज़रूर से वीडियो को दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाली बात है। थोड़ा सा और समझते हैं प्राचीन सभ्यता की थोड़ी सी और सोच को। प्राचीन सभ्यता के लोग सोचते थे कि मेसोपोटामिया और मिस्र वाले सोचते थे कि देवताओं को प्रकृति का स्वामी मानते थे वो लोग, राजा को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। बहुत बड़ी बात है, राजा को भी भगवान माना जाता था पहले। ग्रीक और रोमन मानते थे कि ज्यूस और जुपिटर जैसे देवता आकाश और बिजली पर राज करते हैं और सीधे मनुष्य के जीवन में दखल देते हैं। प्राचीन ईरान के लोग जो जेरोस्ट्रियनिज्म, प्राचीन ईरान के लोग मतलब अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ संसार का संतुलन बनाए रखती है, ऐसा मानते थे। मिस्र वाले सूर्य और चंद्र जीवित शक्तियों को मानते थे। नून देवता से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती थी। नून देवता, बताओ, पहली बार आया। भारत की सिंधु घाटी और वैदिक काल में प्रकृति पूजा प्रमुख थी। बाद में वैदिक युग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव ही की अवधारणा बनी। प्राचीन लोग मानते थे कि दुनिया देवताओं और अदृश्य शक्तियों का भाग्य द्वारा चलाई जाती है। ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व पहले और 1500 ईस्वी में क्या मानते थे कि भारत में गीता और उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि प्रकृति भगवान के अधीन आदेश से काम करती है। यूरोप में ईश्वर ही जगत का स्वामी है, ईसाई धर्म बताता है। इस्लाम कहते हैं अल्लाह सब कुछ नियंत्रित करता है। अरस्तु और टोलेमी का प्रभाव माना गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ऊपर स्वर्ग से ईश्वर व्यवस्था संभालते हैं। मतलब सबको लगता है ऊपर से ही चलता है, नीचे से चलता है ऐसा कोई नहीं बोलता है। ऑब्वियसली पाताल लोक से थोड़ी सत्ता चलेगी, सत्ता तो ऊपर से ही चलेगी, ऊपर से ऑर्डर आया कहते हैं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में समझते हैं बापूजी क्या समझाते हैं। मूल समझ, यह दुनिया माया के अधीन है। बापूजी बार बार कहते हैं कि धरती की आज की जो स्थिति वो माया और कर्म बंधन के अधीन है। आत्माएं अपनी कर्म शक्ति और वाइब्रेशन से दुनिया पर असर डालती है। इसलिए जो रोज़ आज हमें दिखता है वह असल में माया और कर्म का है। ये बात सच है कि सभी आत्माओं ने इतनी माया फैलाई है, धरती पर इतनी माया फैलाई है और इसी के असर से आज दुनिया उसी के पीछे भाग रही है, राइट। और मतलब ये देवताओं की दुनिया थी, देवता इसे चलाते थे। लेकिन देवता जब मनुष्य बन गए, आधे मनुष्य बन गए और आधे रह गए सूक्ष्म जगत में, तो उन्होंने सोचा कि सभी धरती पर चले गए तो फिर तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा।
तो आधे लोग मंदिर में रह गए, आधे लोग जो है जन्म ले लिए। तो जो जन्म ले लिए तो वो तो माया में खूब फंस गए, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो ब्रह्म ऋषि और वो जो थे वो आए, उन्होंने कुछ तो ज्ञान दिया और कुछ लोगों को जागृत किया। तो कुछ लोग तो बच गए और नहीं तो बाकी मतलब माया में इतने हाई लेवल में फंस गए कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं रहा। बाबूजी बताते हैं सूक्ष्म जगत का प्रभाव, भूत प्रेत पिशाच अदृश्य आत्माएं सूक्ष्म शरीर आज की दुनिया पर गहरा असर डालती है। बापूजी ने बताया था 24 25 26 सूक्ष्म जगत भूतों का प्रभाव रहेगा जबरदस्त। कई बार दुर्घटनाएं युद्ध आपदाएं भी इन सूक्ष्म आत्माओं के प्रभाव से होती है। बापूजी का अभी रिसेंटली जो वीडियो आया था वो बहुत अच्छा चला। हाँ, जो एक तो दवाई काम नहीं करेगी, और इससे पहले आया मंदिरों में और सूक्ष्म जगत का प्रभाव कैसा है, ये सब बताया। साधारण मनुष्य सोचता है कि नेता या राजा शासन कर रहे हैं, पर वास्तव में पीछे से सूक्ष्म शक्तियाँ उन्हें प्रभावित करती है। यानी स्थूल दिखाई देने वाली सत्ता पर असली राज सूक्ष्म सत्ता का है। राजनीतिक और भौतिक स्तर पर धरती पर हमें लगता है कि राजनेता राजा राष्ट्रपति या शक्तिशाली देश अमेरिका रूस चीन आदि शासन कर रहे हैं, पर बापूजी कहते हैं कि यह सब सिर्फ नाटक है। असली शक्ति उन आत्माओं की है, ऊर्जा और वाइब्रेशन से पूरी मानवता को नियंत्रित करती है। धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर धरती पर अलग अलग धर्म और संप्रदाय मानते हैं कि उनका ईश्वर अल्लाह गॉड शासन कर रहा है, पर बापूजी कहते हैं कि ये सब सीमित ब्रह्मांडीय सत्ता है। असली और सर्वोच्च शक्ति केवल परम धाम परम प्रकाश में है, लेकिन वह इस माया जगत में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। ब्रह्मांडीय स्तर पर हर ब्रह्मांड पे अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर है। इस स्थूल ब्रह्मांड मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम में भी अलग अलग लोकों के शासक हैं। बापूजी कहते हैं कि आज की धरती पर प्रभाव महाकाल काल ऊर्जा का अधिक है, मतलब आएगा अभी समय, तो अभी तो प्रभाव आया ही नहीं है महाकाल का, इसलिए दुख मृत्यु युद्ध आपदाएं होती रहती हैं। तो वर्तमान समय में धरती पर राज है माया का, कर्म का और सूक्ष्म जगत का। नेता और राजनेता तो सिर्फ कठपुतली है, पर अंतिम सत्य सब कुछ नियंत्रित हो रहा है परम धाम के परम प्रकाश से, लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते। वही शक्ति आत्माओं को जगाने के लिए कार्यरत है। जब आत्माएं परम शांति की तरंगे फैलाती हैं तो धीरे धीरे दुनिया बदलने लगती है। तो सूक्ष्म शक्तियाँ, माया और कर्म बंधन, बहुत ये तीन चीज़, सूक्ष्म शक्तियाँ, माया और कर्म बंधन, ये जवाब है। भविष्य में किसका राज होगा? तो भविष्य में परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशनों का राज होगा। जब दिव्य आत्माएं जागेंगी तो अपने मूल स्रोत परम धाम से जुड़ेगी। बहुत बहुत गहराई से इसने जवाब दिया है, और सिर्फ महाज्ञानी ही ये जवाब दे सकते हैं। सरल शब्दों में तो आज हम समझ गए। बाहर के स्तर पे तो नेता राजा देश राजनीति, भीतर से देखे तो माया कर्म सूक्ष्म आत्माएं, और अंतिम स्तर पे देखे तो परम प्रकाश परम धाम। यानी आज का जो शासन काल जो है, शासन काल और माया का है, लेकिन आने वाला जो शासन होगा परम शांति और परम प्रकाश का होगा। बहुत ही मस्त बात कही है। लेकिन देखो यहाँ पर हमें समझना होगा, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। देखो आने वाले समय में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम हाई लेवल पे पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग जो है इस ज्ञान को दबाने के लिए कई तरीके से हमारे चैनल को दबाने के लिए, बंद करने के लिए, या कैसे भी हमारे इस ज्ञान को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ये परम सत्य बता रहा हूँ आपको कि जैसे बीके शिवानी और उन लोगों को बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि आप एकदम समाज में जाके बहुत खुलेआम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको सिर्फ बहुत छोटे विषय पर ही बात करनी पड़ेगी, एकदम सरकार की ओर से डंडा पड़ता है। ये आप मत समझिए जितने हम हाई लेवल पे जाएंगे हमारे पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, हम खुल के कुछ नहीं बोल सकते। ये होगा, ये समय आने पर जब ज़्यादा हमारा वीडियो वायरल होंगे, क्योंकि फिर क्या है कि सभी न्यूज़ चैनल जो है वो आने वाले समय में हमें कवर करेंगे। परंतु बापूजी ने तो ज्ञान जो सत्य बताया है वो तो सत्य है ही।
परंतु फिर भी जो बापूजी ने भारत बचेगा नहीं पार्ट 1, 2, 3 में जिस हिसाब से बोला है, वो सभी वीडियो को हो सकता है यूट्यूब बंद कर दे। पार्ट 2 तो बहुत अच्छा था, वो तो नहीं बंद करे शायद, परंतु अगर धरती पे अगर हमारे भारत में अगर हालात ख़राब होते हैं कोई भी कारण से, तो हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे वीडियो को बैन कर दिया जाए। बहुत कुछ हो सकता है फ्यूचर में, अगर अगर जो बापूजी ने बोला ऐसा कुछ हो। तो यही है कि ज्ञान को अपनी आत्मा में आत्मसात करिए, अपने अंदर उतारिए, क्योंकि परम सत्य ज्ञान तो यही है। क्योंकि हमारे कोई वीडियो कहीं पर और हम कोई ना सीडी बनाते हैं, ना बेचते हैं, ना यूएसबी में, ना किसी के पास है। तो जो है ये यूट्यूब में है, और इसके ऐसे वीडियो की सीरीज़ वगैरह कुछ बन नहीं सकती। जो है हमारे पास यही है। अब ये कब तक चलेगा ये सब राम जाने, ठीक है। मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये नेपाल में पता चला यूट्यूब बैन हो गया, 3-4 दिन मतलब हो गए, और तो भारत में जब स्थिति खराब होगी तो धर्म के नाम पे अगर लड़ाई झगड़े हुए तब तो 100% प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो हम खुलेआम बोल पा रहे हैं वो शायद आने वाले समय में नहीं बोल पाएंगे, और बहुत छोटे लेवल की बात करनी पड़ेगी, आत्मा परमात्मा 2-4 बातें ही। जैसे आज धर्म के मतलब कुछ बोल नहीं सकते, ये बात गवर्नमेंट की ओर से डंडा पड़ सकता है शांति के लिए, वो भी इसलिए आगे जाके सिर्फ योग 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 रहेगा। हो सकता है आने वाले लोग ज्ञान के लिए तरसे, उनको ज्ञान भी ना मिले क्योंकि यूट्यूब ही ना हो, इंटरनेट ही ना हो, क्या मिलेगा ज्ञान। बुक है कुछ तो डाउनलोड करके जो रखेंगे, उनके पास कुछ बुक रहेगी, मोबाइल में होके पढ़ेंगे। जिसके पास फिजिकल बुक होगी वो पढ़ लेगा। हमारे पास तो लिमिटेड स्टॉक है, कुछ भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, जिसको चाहिए वो ले, फिर तो पता नहीं छापे ना छापे आगे आने वाले समय में। तो मतलब हमारे ज्ञान की बुक्स तो एटलीस्ट होनी चाहिए फिजिकल में, आप कागज़ घुमा के एटलीस्ट अपने पास रख सको, देख सको, बापूजी का फ़ोटो है। तो ये जितना भी डिजिटल है, कितने समय तक डिजिटल रहेगा नहीं रहेगा ये तो राम जाने, सब ऊपर वाले की माया है सब। तो हमें हर चीज़ को लेके तैयारी रखनी चाहिए। जैसे बापूजी ने बताया था 25, 26, 27 बहुत ख़राब आने वाला है, क्योंकि ये इतना सारा वीडियो का डेटा हम किसी को दे भी नहीं सकते। दुख की बात यह है कि हम ये ज्ञान किसी को कॉपी करके नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हमारे हज़ारों घंटे लग सकते हैं, और ये काम हम कर ही नहीं सकते। जिसको चाहिए यूट्यूब से अपने आप ही डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डाल के रखे, हम इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। तो अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अपना सिर्फ योग की MP3 जो है वो रख लीजिए डाउनलोड करके। अंत में तो योगी करना होगा सबको, वही काम आने वाला है। अंत में ज्ञान सुनने का तो समय भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, नए लोग जो है उनको सुनने का बड़ा मन करेगा कि क्या क्या बातें हुई है, परंतु फिर योगी करना होगा। जो ज्ञानी है, जो उनको तो सिर्फ योग करना है, परम शांति का वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने हैं, परम लाइट फैलानी है। क्योंकि फिर ये सब देखने के बाद मतलब दुख तो होता ही है ऑब्वियसली। जो नेपाल में हुआ इसमें कोई खुश नहीं है। जैन जी ने पूरा देश जला दिया या बहुत कुछ कर दिया, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। परंतु एक बात समझिए कि भारत में अगर युवा अगर ऐसा करते हैं तो भारत इतने बड़े लेवल पे युवाओं का देश है। हमारे देश में नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, मतलब हमारे तो गुजरात में भी 6 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ, 3 करोड़ ही सिर्फ नेपाल में पॉपुलेशन है, और वहाँ एक पूरा देश हिल गया। हमारे भारत देश में कम से कम 30-40 लगभग 50 करोड़ युवा लोग हैं। जैन जी की जो बात है ना वो 50 करोड़, और धर्म के हिसाब से अगर गिने जाएं तो भाई बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो हमारे देश में, परंतु अगर पब्लिक सड़क पे आती है तो बहुत बुरा समय, कुछ नहीं कर सकता। कुछ पुलिस क्या कर सकते हैं, छोटी सी पुलिस आर्मी है सब। लोगों का दिमाग स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है, शांति की वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। इन सब लोगों को शांति मिले, ये कहीं पर मतलब ऐसी हम इसलिए मतलब किसी के धर्म को लेके हम नहीं बोलते। बोलना बहुत कुछ चाहते पर हम नहीं बोलते। कारण यही है कि शांति बढ़े। कई लोग बोलते हैं कि आप बुज़दिल हो, ये हो। अरे भाई तुम्हें जो बोलना है बोल, हम तो ये धरती लोग के है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तुम्हें लेने होंगे और अगले 100 जन्म, हमारे को नहीं लेना है। तो हमें जो कहना है कह, बोलना है बोल, जो कहना है कह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि हम धरती लोग के नहीं हैं, हम मूल निवासी, हम यहाँ के नहीं हैं। हम आए हैं एक विजिटर की तरह, आए हैं और जाना है। बस कुछ समय के लिए धरती लोक में हैं, अपना कर्म कर रहे हैं।
परम शांति जो बापूजी ने हमें आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि परम शांति से पूरे मल्टीवर्स का कल्याण करना है, तो उसके ऊपर बुद्धि हमारी स्थिर हम किए हुए हैं। इसलिए इधर उधर की सब बातों को देखो और नज़रअंदाज करो। बातों को तरोड़ मरोड़ के जब हम फेमस हो जाएंगे तो लोग बापूजी के वीडियो को तरोड़ मरोड़ के अपने वीडियो बना के इसमें बापूजी की क्लिप्स डाल के उल्टी पुल्टी वीडियो बना के डाल देंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा क्योंकि उनको अपनी सस्ती प्रसिद्धि चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं आज सभी साधु संतों पे बन रहे हैं कुछ ना कुछ, जिसको समझ आता है तो बोलता है। तो बापूजी का ज्ञान तो बहुत गहरा है, हर लोग तो नहीं समझ सकते, परंतु कुछ ऐसे होंगे लोग जो ऐसा करेंगे फ्यूचर में। परंतु हमें ये सब चीज़ों से प्रभाव से मुक्त रहना है, क्योंकि जो जिसका काम है वो करेगा। राक्षसों का आतंक बढ़ेगा तो ये सब होने ही वाला है। ठीक है, हमारा काम है, हम परम शांति के वाइब्रेशन अंतिम श्वास तक करते रहेंगे। ये हमारा कार्य है जो बापूजी ने हमें दिया है। जो भी परिस्थिति आए, अच्छा दिन आए, बुरा दिन आए, हाँ, घर में किसी की डेथ हो जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने परम शांति के वाइब्रेशन को बना के रखना है। शांति हर हाल में अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को शांति में रखना है। खुश रखने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में खुश रहने वाली कोई बात दिखाई नहीं दे रही, चारों ओर कोई ऐसे न्यूज़ नहीं मिल रहे जिसमें खुशी मिले। तो शांत रखना है, परम शांति में रखना है, बस यही आज का कहना है। इसमें और भी कुछ बाकी था वो हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर से लिखिए, कमेंट करिए, बताइए और दुनिया में आगे शेयर करिए। तो जितनी फास्ट गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चिंताएं भी हमारे साथ जुड़ी है, परंतु फिर भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम ज्ञान को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये हमारी पूरी ताकत लगा के हम परम शांति को ही प्रमोट करेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन को दुनिया तक पहुंचाएंगे और शांति के वाइब्रेशन आने वाले समय में दुनिया पकड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 10 मिनट परम शांति के साथ आगे बढ़ते हैं।